कुछ भी नहीं लेके गए। उन्होंने इस उंगली पे फिरोजा पहना होता था, हमने वो भी उतार लिया, कुछ भी नहीं लेके गए। वो भी गए। नवा दावेदार डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान। मैं चारपाई पे लेटा था, दिल में ख्याल है, मैंने कहा सुलेमान ये क्या ड्रामा लगा हुआ है। पहले इल्म दीन खाली, मोहम्मद बूटा खाली, हूँ अजकल तू मालिक होंदा दावेदार है तो जाना तू ही खाली। ये है किसकी, मेरा क्या है। फिर मैं अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुआ। आपने ऐसी बात सुनाई, ठंडे पड़ गई। मुझे कहने लगे, ओ मौलवी सुलेमान, असल गल है ये वो बाग है जिसके हजारों माली थे। हैं सारे माली बैठे हैं, कोई मन्ने ऐ सारे माली। जो हुकूमत पाकिस्तान के 2 नंबर कागजात है ना, उनमें हम मालिक लिखे हुए हैं, लेकिन जो असल कागज पड़े ना ऊपर, उधर हम माली लिखे हुए हैं। और उधर यही लिखा हुआ, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ए अल्लाह ए मुल्कों के मालिक, वही मालिक है जी। हम माली, जब तक चाहेगा माली रखेगा, जब चाहेगा माली खत्म, नवा माली। ये वो बाग है जिसके हजारों माली थे। सिकंदर जब इस दुनिया से गया दोनों हाथ खाली थे। लेकिन करें क्या हजरत, ये अंदर वाला नहीं मानता। ये किधर मानता है? ये कहता है ऐदा भी खोल है, ऐदा भी खोल है, ऐदा भी खोल है, ऐदा भी गला कोट, ऐदी भी जेब वड, दुध च पानी पा, सूद लै, मिलावट कर, धोखा दे। ये कब मानता है अंदर वाला? जिसने अंदर वाले को मना लिया वही कमाल वाला है। इधर से तो सारे मान रहे हैं, ये तू सारे मानने या कि मरना है। भाई अगर तू मानता है मरना, फिर तू नमाज क्यों नहीं पढ़ता? अगर तू मानता है कि मरना है, फिर तू अपने अमाल दुरुस्त क्यों नहीं करता? तू नहीं अभी मान रहा कि मरना है। जिस दिन तूने मान लिया मैंने मरना है, फिर तू 5 वक्त मस्जिद में जाएगा। जिस दिन तूने मान लिया ना अंदर से कि मैंने मरना है, फिर तू कुरान भी खोलेगा। जिस दिन तूने अंदर से मान लिया कि मैंने मरना है, फिर तू झूठ नहीं बोलेगा, फिर तू काम नहीं तोलेगा, फिर तू धोखा नहीं देगा, फिर तू रिश्वत नहीं लेगा, फिर तू सूद नहीं लेगा, फिर तू काम नहीं तोलेगा। अभी तू अंदर से नहीं माना के जा रहा। जिन्होंने अंदर से मान लिया, हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना मुबारक था। आप हस्बे मामूला गश्त फरमा रहे थे, एक घर के पास रुक गए। अंदर से आवाज आ रही थी। आवाज क्या आ रही थी? एक मां अपनी बच्ची को कह रही थी किसी वजह से दूध कम हो गया है, किसी वजह से बकरियों का दूध कम हो गया है, कम दूध जाएगा तो पैसे भी कम आएंगे, तो इस तरह कर दूध में पानी मिला के ना दूध की मिकदार उतनी कर ले ताकि उतनी पैसे आए। जिन्होंने अंदर से मान लिया था कि हमने जाना है। बच्ची है जी, कोई एफएससी नहीं, कोई बीएससी नहीं, कोई एमएससी नहीं, कोई एमफिल नहीं, कोई पीएचडी नहीं, कोई एफए नहीं, कोई बीए नहीं, कोई 8वीं नहीं, कोई 7वीं नहीं, कोई 5वीं नहीं, बस कुरान। आज एमए है, बीए है, एमफिल है, पीएचडी है, एफए है, एफएससी है, कुरान। कुरान वाली थी वो बच्ची। वो आगे से मां को क्या कहती है, अम्मी मैंने दूध में पानी नहीं डाला। मां कहती है क्यों? वो कहती है अम्मी अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मना किया दूध में पानी डालने से। मां आगे से क्या कहती है, तू पानी डाल, इधर को उमर है, तू पानी डाल। तो बच्ची आगे से क्या कहती है, अम्मी उमर तो नहीं है, लेकिन तेरा मेरा उमर का रब तो है ना। है? फरमाया अम्मी उमर नहीं देख रहे, अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहे, तेरा मेरा और अमीरुल मोमिनीन का रब तो देख रहा है ना जी। इतनी इतनी किताबें हमने पढ़ ली हजरत, एक छोटा सा लफ्ज इस उम्मत को याद नहीं हुआ, एक छोटा सा सबक इस उम्मत को याद नहीं हुआ। अल्लाह देख रहा है। इस उम्मत को कैमरे से डराना पड़ा। बड़े बड़े मालों में जाओ, कैमरा लगा, लिखा होता है खबरदार, कैमरे की आंख आपको देख रही है। और कैमरा से भावे वेखदा पिया भावे नहीं वेखदा पिया, पता नहीं कैमरे का पीछे कनेक्शन है या नहीं है। ऐ उम्मत मोहम्मद ये सबक याद कर, तेरा रब देख रहा है। लेकिन दुख की बात यह है, ईमान इतना कमजोर हो गया कि इस उम्मत को कैमरे से डराना पड़ा। खबरदार, कैमरे की आंख आपको पता नहीं उसका पीछे कनेक्शन भी है कि नहीं है।
उस कैमरे से तो हम डर रहे हैं जिसका पता नहीं कनेक्शन भी है कि नहीं है, लेकिन उस अल्लाह से नहीं डर रहे जो देख रहा है, जो कमरे में भी देख रहा है, जो छत में भी देख रहा है, जो तू उस जमीन की तह के नीचे चला जा वो फिर भी तुझे देख रहा है। लेकिन क्या ईमान इतना कमजोर हुआ कि कैमरे से डराना पड़ा, कैमरे से डराना पड़ा इस उम्मत को, जिस उम्मत को सबक ये दिया गया था अल्लाह देख रहा है, अलम या अलम भी अल्लाह यरा। तो लिखा है जी हजरत सैयदना मूसा नबी अलैहिस्सलाम का ज़माना मुबारक था, दो बंदे आपस में लड़ पड़े, एक सच्चा एक झूठा। और आपको पता दलाल झूठे के पास भी बड़े होते हैं। परया बैठी, पंचायत बैठी, फैसला करना, जहाँ फैसला नहीं हुआ, आखिर बात इस बात पे खत्म हो गई, भाई हमें अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, चलो चल के उनसे फैसला करवाते हैं। सारे लोग हाजिर खिदमत हुए, आके अर्ज की हजरत जमीन का एक टुकड़ा है, ये कहता है मेरा है, ये कहता है मेरा है, हमने फैसला करना चाहा नहीं हुआ, आप फैसला फरमा दें दोनों में से किसका है। वो अक्सर पेशतर ऐसे अहबाब पाए जाते हैं जिनको अदाब महफिल का नहीं पता होता, बड़ों की मजलिस के आदाब क्या है, उथे भी खलोता से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आगे सिर्फ करता है अल्लाह के नबी आप इस तरह करें, दोनों को अकेला अकेला करके ना इनकी बात सुने, आपको पता चल जाएगा सच्चा कौन है झूठा कौन। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जलाल ने फरमाया अल्लाह का नबी मुझे इस बात की कोई हाजत नहीं है कि मैं अकेला अकेला करके इनकी बात सुनूं, मुझे तो मेरे रब ने इतनी ताकत भी दे रखी है, मैं जमीन से पूछ लूंगा बता तो किसकी है। आपने सबको लिया, आप तशरीफ ले गए, जमीन की निशानदही की गई, आप खड़े हुए, जमीन को मुखातिब फरमाया, आपने फरमाया जैद दावा करता है तो मेरी है, बकर कहता है तो मेरी है। अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अब तुझसे पूछते हैं तू बता तो दोनों में से किसकी है। तफसीर में लिखा है जमीन बोल उठी, पहले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम अर्ज किया और फिर सलाम अर्ज करने के बाद अर्ज करती अल्लाह के नबी दोनों ही झूठ बोल रहे हैं, ना मैं इसकी हूं ना मैं उसकी हूं, इनको कहीं तैयारी करे दोनों ही मेरे हैं। हम सारी जिंदगी हजरत जी मालिक मालिक खेलते रहते हैं, बाद में पता क्या लगता है ये मेरी कोई नहीं थी, मैं ही इसका। सारी जिंदगी हम मालिक मालिक खेलते रहते हैं, एंड पे पता क्या लगता है कि मैं तो मालिक था ही कोई नहीं, मालिक तो वो ही है, ये मेरी नहीं थी, मैं ही इसका। हाँ हजरत अभी वक्त है जी, आओ अपने अल्लाह को राजी करें, वक्त है जी, वक्त खत्म हो गया था, आओ अपनी नमाजें पूरी करें, पेशी है जी हम करिए। और मालिक ने पूछना है, मेरे महबूब फरमाते हैं कोई शख्स भी उतनी देर तक अपनी जगह से हिल नहीं सकेगा जितनी देर तक 4 सवालों का जवाब ना दे ले। और उनमें से एक सवाल यह भी है कि उम्र कैसे गुजारी, उम्र कैसे, सवाल होगा जी, पूछा जाएगा, सारा कुछ मेरे सामने रख दिया जाएगा। मेरी जी 1992 में ना मेरी खाला का निकाह हुआ मेरे चचा जान के साथ, और जब हज हुआ ना तो मेरे वाला साहब और वालदा, जब निकाह हुआ मेरे वाला साहब और वालदा साहब ना हज पे तशरीफ ले गए, इसलिए दोनों तरफ से मेहमान खुसूसी मैं ही था, चचा की तरफ से भी खाला की तरफ से भी, क्योंकि अम्मी अबू थे कोई नहीं थे, स्पेशल प्रोटोकॉल दोनों की तरफ से दिया गया मुझे। 1992 में निकाह हुआ, ये 2000 की बात है या 19 या 20, अब मुझे सही नहीं याद पड़ रहा। मैं खाला के घर चला गया तो वो ना शादी की फिल्म लगा के बैठे हुए थे 1992 में, और 2000 में बैठ के ना मैं खुद को 3 अगस्त 1984, 6 साल हो 92, 8 साल का जी मैं 2019 या 20 में बैठ के ना मैं अपने आप को 8 साल का देख रहा था। और 4 दिन जो मैंने किया ना, मैंने सब कुछ इसमें देखा। तेल पे कौन से कपड़े पहने थे जब चचा का था वो भी देखा, क्या क्या किया वो भी देखा, जब खाला का तेल था जो कपड़े पहने थे मैंने वो भी देखा, बारात पे क्या किया वो भी देखा, वलीमे पे जो किया वो भी देखा। तो मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने कहा मौलवी सुलेमान वो तेरा 4 दिन का रिकॉर्ड तेरे कोल भी पिया फिर वो कल की नहीं पिया है, पड़ा हुआ है सारा कुछ, या फिर मैं समझ रही है कि हमें कोई देख नहीं रहा। अब साइंस साबित कर रही है 4 दिन का रिकॉर्ड आज भी 1992, 6 मई, 7 मई, 8 मई ते 9 मई का मेरा रिकॉर्ड मेरे पास पड़ा हुआ है।
अगर तेरा 4 दिन का तेरे पास भी पड़ा हुआ है तो तेरा सारे का सारा उधर भी पड़ा हुआ है। और फिर वो दिन आएगा जिसके लिए अल्लाह कुरान में कह रहे हैं यौम तुबल सरायर, आज राज खोले जाने का दिन है। तेरी रात भी दिखाई जाएगी, तेरी दोपहर भी दिखाई जाएगी, तेरी तन्हाई भी दिखाई जाएगी, तेरी फोन पे बातें भी सुनाई जाएंगी। तू समझ रहा तुझे देख कोई नहीं रहा, ये तेरा ख्याल है तुझे सुन कोई नहीं रहा। नहीं, वो देख भी रहा है, वो सुन भी रहा है। यौम तुबल सरायर, बीवी खड़ी होगी, बेटी खड़ी होगी, बहन खड़ी होगी, मां खड़ी होगी, बाप खड़ा होगा, भाई खड़ा होगा, दोस्त खड़े होंगे, सबके सामने चला दिया जाएगा। बंदा इनकार करेगा, मैंने नहीं किया। कुरान कहता है हाथ बोलो वतुकल्लिमुना अयदी।